हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आप सबको जैसा कि पता है कि हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया था और आज हम इससे थोड़ा ये हमने पढ़ लिया है। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इस पैरा से आज हमें पढ़ना शुरू करना है। तो देखो अब इसमें क्या बोला हुआ है, आपको क्या करना है, आपको लाइंस ड्रॉ करनी है शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। एक आपका इंसिडेंट रे होगा और एक रिफ्लेक्टेड रे होगा। आपको पेपर पे ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद से। आपको क्या करना है, रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब। हमने, आपको याद होगा कि इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वो चेक कीजिएगा, हमने वो एक्टिविटी देखी थी उसमें, है ना। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो आपका 90 डिग्री एंगल बना रही होगी टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे जो है वो मिरर से स्ट्राइक करेगी। और ये जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट। आप ध्यान से इस फोटो को देखिए, ठीक है। इसे देखेंगे, आपको बेसिकली ऐसे ड्रॉ करना है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब जो एंगल आपका, आप इसको देखिए, पहले तो आप इस फिगर को देखेंगे ना, जब ये वाला आपको बना बनाया जो फिगर दिख रहा है, आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली आपकी इंसिडेंट रे है जो गिरी उसके ऊपर, एक प्लेन मिरर के ऊपर। फिर आपका ये रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है, वो एंगल जो आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और वो एंगल जो आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उन्हें हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मेज़र द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एक्टिविटी को आपको बहुत बार करना है बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल को बदल बदल के आप इसे दोबारा कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ हमने क्या बात की है। यहाँ पे सिंपली बोला है कि ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ऑफ, जब आप नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में देखेंगे तो आपको मिलेगा एंगल ऑफ, ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। और वैसे ही जब आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में देखेंगे तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। आपको इनमें एंगल, इस टेबल को भरना है, ठीक है। डू यू सी एनी रिलेशन, क्या आपको कोई भी रिलेशन नज़र आ रहा है जो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में, क्या ये इक्वल हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल हैं? अगर एक्सपेरिमेंट को आप केयरफुली करें तो ये देखा जा सकता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जो एक मिरर के ऊपर जो गिर रहा है, ठीक है, इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये बेसिकली आपका एक लॉ है, ठीक है, ये आपका एक नियम है रिफ्लेक्शन का। आई होप समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या देखा मैं एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। आपको मेन इस पे फोकस करना है। तो इसमें हमने क्या देखा, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है। आपने कोई भी लाइट जो है इस पे गिराई और वो वापस से रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। और बीच में आपका नॉर्मल होता है, तो आपका जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। और उसके बाद फिर आपका जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, जिन्हें हम आई से डिनोट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपको यही बोला है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हमने डिस्कस किया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो देखा वो आपस में इक्वल होगा। ये आपका एक लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ भी इतना नहीं है टफ। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 13.2 पे। अब इसमें बोला है जो आपने वो एक्टिविटी की थी ना 13.1 में, जिसमें आपने कॉम्ब लिया था और सब लेके किया था आपने, वो आपको दोबारा से करनी है, ठीक है। इस टाइम आपको एक शीट यूज़ करना है ऑफ अ स्टिफ पेपर या फिर चार्ट पेपर। लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट, बीच में से आपको वो कट कर देना है। लुक एट द
रिफ्लेक्टेड रे मेक श्योर करना है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है वहाँ तक जाए। बेंड दैट पार्ट, ठीक है, आपको वो जो पार्ट है प्रोजेक्टेड पोर्शन का उसको बेंड करना है जिस पर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज पड़ेंगी। क्या आपको अभी भी रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है? ब्रिंग द पेपर बैक, उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाएं वापस। तो आपको क्या रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से दिख रही है और आपके क्या कंक्लूजन है? ठीक है, तो देखिए इसमें से, अब इसमें ना ध्यान से देखिए अभी क्या बोला। मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप सिर्फ इस डायग्राम को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक टॉर्च लिया है, एक शीट ऑफ पेपर है, एक यहाँ पे इन्होंने स्टिफ जो अभी बोला था ना इन्होंने कि लिया है, वो लिया है इन्होंने, बीच में से वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, बीच में से आप एक थोड़ा सा कट लगा दीजिए या कुछ कर दीजिए मिडल से, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं नॉर्मल ये हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है। इन्होंने क्या किया है, हाँ इसमें देखने वाली बात है कि इन्होंने जो चार्ट पेपर था ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस चार्ट पेपर को, मतलब इन्होंने क्या किया है, सॉरी मैंने जो भी बताया वो शायद प्रॉपर नहीं था, इसमें इन्होंने क्या किया है, इस चार्ट पेपर को कट किया है। ठीक है, और इसको, हाँ, और यहाँ पे देखेंगे तो उसको नीचे कर दिया है। ठीक है, तो नॉर्मल वही देखना है कि आपका जो वो जो है, हाँ आपको रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखो जब होल शीट ऑफ पेपर आपका फैला हुआ है टेबल पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे है आर ऑल इन दिस प्लेन, वो सारे हैं इस प्लेन में। लेकिन जब आप बेंड कर देते हैं पेपर को, आपने अभी ऊपर देखा पेपर को कट करके जो चार्ट पेपर है उसको बेंड किया हुआ है। ठीक है, जब आप बेंड कर देते हैं चार्ट पेपर को तो आप एक अलग प्लेन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि जो इंसिडेंट और जो नॉर्मल है वो आपको मिलेंगी, देन यू डू नॉट सी रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन आपको रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो इंसिडेंट रे है, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द, सारे ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका एक दूसरा लॉ है। अब जो बूझो है और जो पहेली है, उन्होंने जो ऊपर वाली एक्टिविटी है उसको क्लास के बाहर किया है, आउटसाइड द क्लासरूम, और जो विद द सन, मतलब उनकी जो सोर्स था लाइट का, टॉर्च की जगह सन था, आप भी सन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है कैन ऑल्सो भी परफॉर्म बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अ रेस ट्रे अपैरेटस, जो आपका अवेलेबल रहता है इन द किट प्रिपेयर्ड बाय NCERT। अब जो बूझो है, रिमेंबर दैट कि क्लास 7th में ही हैड स्टडीड, उसने पढ़ा था, कुछ फीचर्स पढ़े थे, इमेज जो आपके बनते हैं प्लेन मिरर पे, तो पहेली ने उसको बोला है वो फीचर्स को रिकॉल करने के लिए। तो अब आप मुझे, ये आपका होमवर्क है कि आप ये मुझे बताएंगे कि वॉज द इमेज इरेक्ट होगी, अपसाइड डाउन होगी, सेम साइज़ की होगी। आप क्लास 7th में देखना, ही हमने बहुत उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, कि स्क्रीन पे मिलेगी, क्या इमेज आपकी कुछ डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, और यहाँ से हम फिर नेक्स्ट उसमें शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे पता है ये जो चैप्टर है बहुत बेकार है, क्योंकि बहुतों को इंटरेस्ट आता होगा, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे चैप्टरों में कभी इंटरेस्ट नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए ना, इसमें इन्होंने ये, आप ये पिछली बार तो इन्होंने कॉम्ब लिया था और फिर बीच से उसमें मिडल, बाकी सारे दोनों साइड से ढक दिया था, बीच से खाली रखा था। इस बार इन्होंने क्या करना है, बड़ा सा चार्ट पेपर है उसमें यहाँ पे कट मारा हुआ है। ठीक है, ये तो नॉर्मल इन्होंने कर लिया जिनमें इनको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन फिर इन्होंने ये कट करके उसको नीचे कर दिया, तो तब जाके फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनको क्या मिला है क्या नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।